इतने में ही वहां पर प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद स्थालधारी, प्रहलाद स्थालधारी, तरलगत चौदवा कांसधारी, वीणाधारी सुरसिंही, स्वर कुशल तया राग करतार्जुनो भूत, इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया, व्यास पुत्रो बभूव। अरे महाराज वहां पर प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद स्थालधारी, तरलगत्या चौदवा कांसधारी, वीणाधारी स्वरसी नारद जी प्रकट हो गए। यहाँ पर उद्धव जी प्रकट हो गए। जया शब्दम नमा शब्दम शंख शब्दम चकारे। और जब सभी देवता प्रकट हो गए तो हरिद्वार की भूमि में भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। सभी देवताओं ने प्रणाम किया। भक्ति का बढ़ापा दूर हुआ, कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा दूर, भक्ति के मन की निवृत्ति हुई और तीनों वहां पर प्रकट हो गए। आकर के भगवान नारायण को प्रणाम किया। भगवान बोले मत्तो वरम भाव वृताद मनोध्वम प्रीता कथा कीर्तन तोष्मी श्याम प्रतम। मांग लो तुम्हें क्या चाहिए? बोले बस हमें तो यही दे दो ठाकुर जी कि जहां भी भागवत की कथा हो वहां पर आकर के विराजमान हो। और भगवान ने आशीर्वाद दिया मत्तो वरम भाव वृताद मनोध्वम, आज के बाद कहीं भी भागवत होगी मैं 7 दिन तक वहीं पर बैठूंगा, वहीं पर विराजमान होऊंगा। इसलिए जहां भागवत होती है वहां साक्षात नारायण करके विराजमान होते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। और लास्ट अध्याय में कथा के नियम और बता रहा हूं। नियम के बाद फिर आरती कराऊंगा, तो नियम बड़े निष्ठा से सुने। पहले जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। देखो सनकादियों से नारद जी ने पूछा भागवत का नियम क्या है। श्रीमद् भागवत का सबसे पहला नियम कि भागवत की कथा शुभ मुहूर्त में आरंभ होना चाहिए। ठीक है ना? बिना मुहूर्त के भागवत से कोई नुकसान होता है क्या? बोलो। बिना मुहूर्त के भागवत से कोई नुकसान है? लेकिन आज के समय में अगर कोई अच्छा मुहूर्त भी निकालता है ना तो 4 लोग सलाह देने आ जाते हैं मुहूर्त गड़बड़ है ना? ये पंडित जी ने शोधन तो किया पर गड़बड़ है ताकि कराने वाले के मन में गिला नहीं हो जाए। भले आदमी खुद तो करा नहीं सकते, दूसरे को करने क्यों नहीं दे रहे हैं? शुक्राचार्य जी खुद तो करा नहीं सकते। हाँ गड़बड़ है, वो पंडित जी ने वो पत्रा सही नहीं रहा, तुमने कराई कहूं घर में गड़बड़ है। भागवत की कथा बिना मुहूर्त के भी शुभ होती है, ध्यान देना। मेरे गुरुजी साल में 36 कथा करते हैं, 20 भागवत भारत में, 16 विदेश में। ना कोई हवन, ना कोई अग्निवास, ना कोई ग्रामक। लोग कहते हैं डेट बताओ महाराज, 7 दिन कब खाली हो? डेट ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। भगवान का नाम कभी बुरा होता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई बुरा काम करने जाते हो तो मुहूर्त दिखाते हो? महाराज हम फलाने आदमी को पीटने जा रहे हैं, देखो मुहूर्त अच्छा है कि नहीं। फलाने घर में चोरी करने जा रहे हैं, हाँ देखो महाराज हम फलाने डेट में जाएंगे इतने बजे, देखो हमारे लिए अच्छा है ना कि नहीं। बुरे काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं, अच्छे के लिए 10-10 बार। लेकिन मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, मुहूर्त में कथा हो तो बहुत अच्छी बात है। माघ के महीने में बहुत अच्छी बात है और पूर्णिमा तक चले, इससे बढ़िया मुहूर्त हो क्या सकता है। सबसे पहला नियम भागवत शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। भागवत का दूसरा नियम सूर्योदय के बाद चलना चाहिए, सूर्यास्त तक चलना चाहिए। भागवत का 30 नियम भागवत के वक्ता को मंच पर बैठ करके फालतू बातें कम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनाना चाहिए। दृष्टांत दे तो रामायण, गीता, भक्तमाल। अरे कथा ही इतनी है, फालतू की बातें करने का समय कहाँ है कथा में? कथा ही तो हो जाए पहले पूरी। कथा का चौथा नियम दाएं तरफ प्रधान कलश की स्थापना होना चाहिए। सर्वतोभद्र मंडल, नवग्रह मंडल, 64 योगिनी, सप्तगत मार्ग का नवग्रह, सारी पीठों का आवन। क्योंकि भागवत कोई चुटकुला नहीं है, भागवत ये नहीं है नाच ले ये भागवत क्या? ये लोगों के मन में जो थिंकिंग बन गई है, मनोरंजन, डांस, नृत्य, चुटकुला, इसका मतलब ही नहीं है। भागवत के पंडाल में बैठ करके पहले ये थिंकिंग बाहर निकालिए कि
कि भागवत कोई मनोरंजन है, भागवत कोई रामलीला कैसा टाइम पास है, भागवत कोई चुटकुला है। भागवत तो साक्षात कृष्ण है। भागवत के पंडाल में जब बैठिए तो बिल्कुल भावमय हो जाइए, कृष्णमय हो जाइए, राममय हो जाइए। भागवत साक्षात श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत को किताब कहना अपराध है, भागवत को पोथी कहना अपमान है, भागवत को पुस्तक कहना महाअपराध है। श्रीमद् भागवत तो साक्षात कृष्ण है, साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण है, साक्षात द्वारकाधीश है। कथा के बाईं तरफ शास्त्रीय संगीत के कलाकारों को बैठाना चाहिए ताकि बीच बीच में थोड़ा कीर्तन भी होना चाहिए, लेकिन कीर्तन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि 4 घंटे की भागवत में 2.5 घंटे तो कीर्तन ही हो रहा है और 1.5 घंटे भागवत। मैं कीर्तन गाता हूँ, मैं बहुत गाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, मैं बहुत संगीत प्रेमी हूँ, मैं गाता भी हूँ, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 घंटे की कथा में 2.5 घंटे गा ही रहे हैं। कथा 1.5 घंटे और फिर काय की कथा, तो गा ही लो। फिर वक्ता को ज्यादा से ज्यादा कथा सुनाना चाहिए और बीच में थोड़ा आनंदमय कीर्तन भी होना चाहिए। कीर्तन किस लिए? ताकि थोड़ा आलस भग जाए। और सुनो, कीर्तन करने से बढ़िया करंट आ जाता है भीतर। हाँ, फिर कथा 4 घंटा नहीं, अगर कोई 8 घंटा भी कहे तो नॉन स्टॉप सुना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कीर्तन करने से थोड़ा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन मर्यादा का पूरा ध्यान वक्ता को रखना चाहिए। कथा का नियम है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। वक्ता को हर अध्याय का स्पर्श करते हुए कथा सुनानी चाहिए। इसके लिए चाहिए एक मूल आचार पाठ के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत का पाठ ही मूल होता है। 48 अध्यायों का पाठ यदि रोज होगा तो 7 दिन में 335 हो जाएंगे। यदि प्रथम दिवस कुछ कम होता है तो आचार्य को चाहिए कि पहले से ही एक्स्ट्रा समय में पाठ करे, उसकी जिम्मेदारी है। भागवत का फल ही जब पूरा मिलता है, जब पूरा। हमारे यजमान जी बड़े योग्य हैं, परीक्षित जी तिवारी जी, कम से कम 4 बार इन्होंने फोन पर यही पूछा, महाराज आचार्य जी कैसे आएंगे, हमारा पाठ ठीक होगा कि नहीं? अरे हमने कहा आप संतुष्ट रहिए, आचार्य जी योग्य ही आएंगे, क्योंकि ये प्रबुद्ध श्रोता है, इन्हें ज्ञान है, ये जानते हैं कि मुख्य भागवत का पाठ ही होता है, कर्मकांडी होता है। यदि आप समय से विधि विधान से पूजन ना हुआ, यदि विधि सांगोपांग विधि से पाठ ना हुआ, तो फिर वो कथा सफल नहीं मानी जाती। तो मूल पाठ जरूरी है। 5वां नियम है का वर्णन पंच विप्राणाम। ये कितने अच्छे वर्ण देवता बैठे हैं ना, इनके लिए ताली बजाओ। ये ब्राह्मण देवता, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। देखो ये कौन सा मंत्र जप रहे हैं, ये तो नहीं बताएंगे, पर हम बताएं देते तुम्हें। बताएं, ओम नमो भगवते। हाँ, ये वासुदेव मंत्र की माला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि कथा के बीच में कोई डिस्टर्ब ना हो, कथा में आंधी तूफान ना आए, कथा में कोई प्राकृतिक आपदा ना आए, कथा अच्छे से संपन्न हो जाए। इसकी निर्विघ्नता के लिए जप कर रहे हैं, इस अनुष्ठान की सफलता के लिए। वर्णन पंच विप्राणाम, ये सारे कथा के नियम है। नारद जी बोले वो तो हमने सब सुन ले नियम, परंतु मैं ये बता दो कि खाना क्या चाहिए। सनकादि बोले अगर हो सके तो कुछ नहीं खाना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। नारद जी बोले तो हो गई कथा और हमने सुन ली कथा। आप क्या कह रहे हैं? बोले कुछ नहीं खाना चाहिए। बोले जी, बोले अगर ऐसा नहीं बने तो बोले एक काम करो, दोनों समय फलाहार करो और भागवत सुनो। अब तो ठीक है। बोले मारा ठीक तो है लेकिन कम है। तो बोले एक काम करो, सुबह फलाहार करो और शाम को बिना लहसुन प्याज का एक समय भोजन करो। ये तो ठीक है। बोले महाराज ठीक तो है लेकिन कम है। तो और बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, सवेरे भोजन करो, शाम को भोजन करो। अब तो ठीक है। ठीक तो है हमारा, लेकिन फिर भी थोड़ा। हाँ तो बोले एक काम करो, सवेरे भोजन करो, फिर दोपहर में भोजन करो, फिर शाम को भोजन करो। अब तो ठीक है। बोले हाँ ठीक है लेकिन तो बोले सुनो 5 बार भोजन करो, कथा सुनो। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत में लिखा, मैं श्लोक सुनाता हूँ। आप लोग बड़े प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं इधर। हमारे बड़ौनी से श्रीमान श्री राजू चौबे जी महाराज, ताली बजाइए इनके लिए। हैं? सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी हमारे सभी यहाँ पर बड़ा अच्छे प्रबुद्ध श्रोता हैं। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि
भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, श्लोक है 6वें अध्याय का। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम और न उपवासो वरः प्रोक्तः। कथा विघ्न करो, यदि कथा सुनने में आपको व्यवधान आता है उपवास रखने से, तो न उपवासो, आप उपवास बिल्कुल मत रखिए। और हम तो उपवास रखते ही नहीं है, हम तो दोनों समय खाते हैं साहब, और मंच से भी कहते हैं, सुबह भी भोजन करते हैं शाम को। अब एक जगह हम भागवत करने के, बोले महाराज जी अच्छे व्यास जी आ गए, वो फलाने व्यास जी आए थे, वो दूध ही दूध पीते थे और फलार करते थे और फिर शाम को भोजन करते थे। तो मैंने कहा भैया देखो ये तो अपनी अपनी क्षमता है, अब हम पे नहीं बनता साहब, हम तो दोनों समय खाते हैं, ज्यादा नहीं स्वल्पाहार करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे गुरुजी का आदेश भी है और भागवत में नियम भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम रोज ठूस ठूस के खाएं, अब तो छूट मिल गई तो ऐसा भी नहीं, स्वल्पाहार करिए। लेकिन यजमान जी के लिए नियम जरूर है, क्योंकि आप यजमान बने हैं तो आपको तो बिल्कुल, क्योंकि देखो हम लोगों के लिए तो अब हम तो अपना पुण्य ने देने ही आए ना, तो हमें तो कुछ मिलना नहीं है इधर से, पूरा पुण्य तो आप ही को मिलना है, तिवारी जी नहीं मिलना है, तो आपको तो पुण्य कमाना पड़ेगा। अब हम तो जो भी संकल्प है तो आप ही के नाम से, आप ही के गोत्र, आप ही को देने आए ना, तो हम तो यहाँ से कुछ लेके जाएंगे नहीं। तो जितना भी पहले दिन से 7वें दिन तक जो पुण्य होगा वो आपको मिलेगा। तो आपको तो दोनों प्राणियों को सुबह फलाहार और शाम को भोजन, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम खा रहे तो आप भी खाओ। शाम को बिना लहसुन प्याज का भोजन आपको एक समय करना है और सुबह फलाहार करना है। ये यजमान के लिए तो बिल्कुल अवश्य नियम करना ही चाहिए, ये कथा के नियम है। और अंत में पूछा कि भागवत 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहाँ 7 प्रकार के दिन हैं। देखो रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 7 दिन की भागवत। 7 दिन में ही हमारा जन्म होता है, 7 दिन में ही हम बड़े होते हैं, 7 दिन में ही लंबे होते हैं, 7 दिन में ठिगने होते हैं, 7 दिन में ही दुबले होते हैं, 7 दिन में मोटे होते हैं, 7 दिन में हम बूढ़े होते हैं, 7 दिन में बीमार होते, 7 दिन में हम पाप करते, 7 दिन में पुण्य करते, 7 दिन में ही हम चले जाते हैं। तो पिछले 7 दिनों में हमसे जो जाने अनजाने में अपराध बना, उनका प्रायश्चित हम ही ये 7 दिनों में करेंगे। इसलिए हम 7 दिन में भागवत सुनते हैं। भागवत 7 दिन में सुनने का दूसरा रीजन ये है कि हमारे यहाँ 7 प्रकार के समुद्र हैं। कितने समुद्र हैं? जोर से बोलिए। 7। तो 7 समुद्र है तो 7 दिन में भागवत। तीसरा मत संत कहते हैं नहीं, 7 दिन में भागवत में इसलिए सुनते हैं कि हमारे यहाँ 7 द्वीप हैं। हम कौन से द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप। तो 7 द्वीपों में से एक द्वीप में हम रहते हैं, तो 7 द्वीप में 7 समुद्र हैं, 7 दिन हैं। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी आरंभ किया रावण का, तो कितने कांड लिखे रावण में? 7 कांड। और बालकांड का शुभारंभ भी 7 श्लोकों से ही किया है। मैं 9 दिन की राम कथा भी करता हूँ। अभी उज्जैन के कुंभ में हमने राम कथा की थी 9 दिन की। अभी जब 2016 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी, जब बद्रीनाथ में भागवत कर रहे थे, हम वहीं फंसे थे। हम जो को बच के आगे नहीं आते तो कथा कैसे सुनाते? आज कथा थी 8 दिन की, लेकिन 15 दिन तो वहीं फंसे रहे हम लोग। अब कैसे बच के आए वो तो हम ही जानते हैं। आ गए तो वहीं तो सुना रहे, आज नहीं तो सुनाते कैसे? कथा हमें 7 दिन में ही सुनना चाहिए। भागवत की कथा 7 दिन में सुनने का अगला कारण यह है कि हर मनुष्य के अंदर 7 प्रकार के दोष हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता और ममता। 7 दिन की कथा सुनने से 7 दोष मिट जाते हैं। इसलिए हम 7 दिन में कथा सुनते हैं। हमारे अंदर भी 7 गांठें और मनुष्य शरीर के बाहर भी 7 गांठें। देखो पहली ग्रंथि ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, 5वीं कमर है, 6वां घुटना है, 7वां पैर का पंजा है। देखो गांठें भी 7। संयोग देखो, हमारे यहाँ जब शादी होती है तो फेरे भी कितने होते हैं और वचन भी कितने होते हैं। अरे ये छोड़ो सब, हम तो ब्रजवासियों की बात बोल रहे हैं। गिरिराज जी के एक महात्मा जी मिले हमें, बोले महाराज और सब नियम छोड़ो, हमसे पूछो 7 दिन में भागवतम क्यों सुनते? हमने कहा तुम बताओ। बोले 7 दिन में भागवतम इसलिए सुनते हैं कि हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा भी कितने कोस की है?
7 कोस की है, और नंदगांव से गिरिराज जी की दूरी 7 कोस, और बरसाना से गिरिराज जी की दूरी 7 कोस, और वृंदावन से अगर छठीकरा होते हुए जाएंगे तो भी दूरी 7 कोस, और मथुरा से 7 कोस, और परिक्रमा भी 7 कोस की। और विचित्रता ये देखो, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया तो कृष्ण की उम्र भी केवल 7 वर्ष की थी, और 7 दिन और 7 रात्रि तक ही उठाया था। इसलिए हम 7 दिन में भागवत बोलो जय श्री कृष्ण। कोई भी कारण रहा हो, ये नियम न तो हमने बनाया न आज के किसी विद्वान ने बनाया। भागवत में लिखा है सप्ताह श्रवण विधि कुमार तत्र भाषतम। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महात्माओं ने इस नियम को बनाया, और तब से लेकर के हम आज तक 7 दिन में भागवत सुनते हैं। ये हम सारे नियम अपनाते हुए ही कथा को सुनेंगे। पहले बोलो जय श्री कृष्ण। तो आइए आज की वाणी को यहीं पर विराम। मैं आप